दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से कि अब इनकम टैक्स रिटर्न देरी से प्रोसेस हो सकती हैं और इनकम टैक्स का रिफ़ंड आने में भी डिले हो सकता है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। यदि आप लास्ट 19 डेज़ का डेटा देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो आप पाएंगे कि कितनी रिटर्नें हर रोज़ प्रोसेस की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 19 अगस्त को 4,94,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और आज की डेट में 6,59,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली कितनी रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि 8 सितंबर को सबसे कम इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, सिर्फ 1,16,000 रिटर्नें ही प्रोसेस हुई हैं और पिछले 19 दिनों में 1,65,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो यदि आप एवरेज निकाल के देखते हैं तो ऑन एन एवरेज 8,69,000 रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं हर रोज़, और जो टोटल रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं आज की डेट में वो 7,40,00,000 से ज़्यादा है। इस प्रकार 81 लाख से ज़्यादा रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए, जिन्हें के प्रोसेस होने में 9 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये भी है कि इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग धीमी हुई है, रुकी नहीं है। टैक्स पेयर को रिफंड आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किरण जी ने यहाँ पे हमें मैसेज भेजा है कि आज मॉर्निंग में इंटीमेशन मिल गया है इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस होने का और रिफंड भी डिटरमिनेंट शो हो रहा है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। एक हमारे और सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजा है कि उसे इनकम टैक्स का रिफंड मिल गया है। उन्होंने रिटर्न 27 जून को फाइल की थी और 6 सितंबर को उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आया है कि उनकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और उनका रिफंड भी 3 घंटे के अंदर उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया। दोस्तों, आज की डेट में 7,54,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7,04,00,000 की रिटर्न वेरीफाई हुई हैं। तो रिटर्न वेरिफिकेशन के बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है। 6,59,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार ऑलमोस्ट 89% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं और सिर्फ 11% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो समझ लेते हैं कि इसके क्या रीज़न है, इनकम टैक्स रिटर्नें धीमे क्यों प्रोसेस हो रही हैं। ITR के धीमे प्रोसेस होने का पहला कारण है कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो सॉफ्टवेयर है प्रोसेस करने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसमें बैकलॉग ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा रिटर्नें होती हैं तो प्रोसेसिंग की स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 45 दिन लगते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने में। दूसरा कारण है वेरिफिकेशन। यदि टैक्स पेयर ने वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद, तो उस केस में रिटर्न प्रोसेसिंग डिले हो जाती है। जब तक आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं की जाती है। इसलिए आप EVC के साथ ही वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर साइन करके एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर भी भेज सकते हैं। विदिन 30 डेज़ आपको इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करनी होती है। कई बार टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए गलती करते हैं, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है। जैसे कि वो गलत हेड में इनकम रिपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि ऑनलाइन गेम से यदि उन्हें कोई इनकम हुई है तो वो करेक्ट शेड्यूल में रिपोर्ट नहीं करते हैं, या क्रिप्टो करेंसी की इनकम करेक्ट शेड्यूल में रिपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर कुछ इनकम मिस कर देते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम। तो इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज़्यादा टाइम लगता है रिटर्न की स्क्रूटनी करने में, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग डिले हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्स पेयर ने TDS क्लेम किया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, वो मैच नहीं करता है 26A से, या फिर पार्शली मैच करता है। जैसा कि आपके एम्प्लॉयर ने तो TDS काट लिया, लेकिन रिटर्न ने TDS की फाइल नहीं की है, जिसकी वजह से कि आपका जो TDS है वो सही रिपोर्ट नहीं होता है। या पहले तो रिपोर्ट कर दिया आपके डिडक्टर ने आपका TDS, लेकिन बाद में उसने अपनी TDS की रिटर्न रिवाइज कर दी हैं, तो उसकी वजह से भी मिसमैच आता है, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेसिंग डिले हो जाती है। बैंक अकाउंट के इशू की वजह से भी आपकी रिटर्न डिले हो सकती है। जैसे कि आपने इनकरेक्ट बैंक अकाउंट दिया हुआ है, या आउटडेटेड बैंक अकाउंट हो चुका है, जैसे कि आपने IFSC कोड गलत एंटर किया है, या फिर बैंक अकाउंट में जो अकाउंट नंबर है वो सही एंटर नहीं किया है, तो आपको अकाउंट वैलिडेट करना होता है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो यदि ये सही नहीं होगा तो आपका इनकम टैक्स का रिफंड मिलने में डिले होता है। इसके अलावा सिस्टम एरर की वजह से भी डिले हो सकता है, जैसे कि टेक्निकल इशू आ जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, जिसकी वजह से कि डिले हो जाता है। तो आपकी रिटर्न क्यों डिले हुई है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको धैर्य रखना है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट होती है रिटर्न को प्रोसेस करने की। असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस की जा सकती हैं और लास्ट डेट है, तो उससे पहले सभी व्यक्तियों की रिटर्नें प्रोसेस कर दी जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके बारे में कि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।